जहां पर तुलसी का पौधा होता है वहां ब्रह्मा विष्णु महेश और सारे तीर्थ गंगा आदि सभी पवित्र नदियों का वास होता है। इसीलिए तुलसी की पूजा करने से सभी देवी देवताओं की पूजा का फल मिलता है। भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है। तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग या प्रसाद स्वीकार नहीं करते। स्कंद पुराण में कहा गया है कि वे हाथ धन्य है जो पूजा के लिए उठते हैं। तुलसी का एक एक पत्ता अलग अलग न तोड़ना, उसके पत्तों को मंजरी सहित तोड़ना चाहिए। तुलसी की मंजरी सभी फूलों से उत्तम मानी गई है। पूरे पौधे को बिना हिलाए डुलाए तुलसी के पत्ते तोड़ने चाहिए। बिना स्नान किए और जूते चप्पल पहनकर कभी भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। रजस्वला स्त्री को तुलसी के नजदीक भी नहीं जाना चाहिए। तुलसी के पौधे को कभी भी जमीन पर नहीं लगने देना चाहिए। तुलसी के पौधे के लिए गमले का प्रयोग करें। तुलसी में तांबे या पीतल के लोटे से जल अर्पित करना चाहिए। जल में थोड़ा गंगा जल या फिर पवित्र नदियों का जल अवश्य मिलाएं। तुलसी में गंदा या दूषित जल नहीं डालना चाहिए। जो जल आप पीने के लिए काम में लेते हैं वही जल तुलसी में डालना चाहिए। रविवार, द्वादशी, अमावस्या, संक्रांति, सूतक में, रात्रि के समय, ग्रहण में और बिना नहाए गंदे हाथ से तुलसी पात्र नहीं तोड़ने चाहिए और तुलसी में जल अर्पित भी नहीं करना चाहिए। तुलसी की एक दिन पहले से ही तोड़ी हुई पत्तियों से ही पूजा कर सकते हैं। तुलसी की गिरी हुई पत्तियों से भी पूजा की जा सकती है। गंगा जल की ही तरह तुलसी कभी बासी नहीं होती। सूखा हुआ तुलसी का पौधा इधर उधर कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। अगर तुलसी का पौधा सूख गया है तो उसको संभाल कर कहीं रख ले और जरूरत पड़ने पर किसी मृत व्यक्ति की चिता में डाल दे। ऐसा करने पर मृत व्यक्ति की आत्मा को यातनाएं नहीं भोगनी पड़ती और साथ ही आपको भी पुण्य की प्राप्ति होती है। तुलसी का पौधा अगर सूख गया है तो उसे तुरंत हटा दे और वहां पर तुलसी का नया पौधा लगाए। भगवत गीता में तुलसी के 8 पवित्र नाम बताए गए हैं। तुलसी ये 8 नाम अत्यंत कल्याणकारी कहे गए हैं।